Another day, another video. In this video we will discuss about ecosystem. पारिस्थितिक तंत्र जीवित जीवों और उनके आसपास के भौतिक वातावरण के गतिशील और परस्पर जुड़े समुदाय हैं। वे विभिन्न आवासों में पाए जा सकते हैं, जिनमें जंगलों और घास के मैदानों से लेकर आर्द्र भूमि और प्रवाल भित्तियों तक शामिल हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र दोनों बायोटिक जीवित और अजैविक गैर जीवित घटकों से मिलकर बनता है। बायोटिक घटकों में पौधे, जानवर, कवक, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव शामिल हैं। अजैविक घटकों में सूर्य के प्रकाश, पानी, हवा, मिट्टी, चट्टानें और जलवायु शामिल हैं। ऊर्जा प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाले के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करते हैं। निर्माता, जैसे पौधे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को कैप्चर करते हैं और इसे कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सहित उपभोक्ता अन्य जीवों का सेवन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। डिकम्पोजर्स मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस छोड़ते हैं। पोषक तत्व साइकिल चलाना। पारिस्थितिक तंत्र पोषक तत्वों की साइकिलिंग के माध्यम से संतुलन बनाए रखते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य जैसे पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग के लिए पोषक तत्वों को जारी करने में डिकम्पोजर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बातचीत और संबंध। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीव एक दूसरे और उनके पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। इन इंटरेक्शन को सहजीवी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारस्परिक रूप से लाभकारी, कमेंसल या परजीवी, भविष्यवाणी, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, या पारस्परिक, जहां दोनों प्रजातियां को लाभ पहुंचाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। पारिस्थितिकी तंत्र कई सेवाएं प्रदान करते हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इनमें भोजन, स्वच्छ जल, वायु शोधन, जलवायु विनियमन, मिट्टी का निर्माण, परागण और मनोरंजक और सांस्कृतिक मूल्य शामिल हैं। गड़बड़ी और उत्तराधिकार। पारिस्थितिक तंत्र आग, तूफान या मानव गतिविधियों जैसी गड़बड़ी से आकार लेते हैं। एक गड़बड़ी के बाद पारिस्थितिक उत्तराधिकार होता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का क्रमिक पुनर्स्थापन होता है। प्राथमिक उत्तराधिकार पिछले जीवन के बिना क्षेत्रों में होता है, जबकि माध्यमिक उत्तराधिकार उन क्षेत्रों में होता है जो परेशान हो गए हैं लेकिन अभी भी कुछ मिट्टी और जीव हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनमें वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान, मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र जैसे झीलें और नदियां, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जैसे प्रवाल भित्तियां और सहायक शामिल हैं, और अधिक। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं और उन स्थितियों के अनुकूल विशिष्ट पौधे और पशु प्रजातियों का समर्थन करता है। पारिस्थितिक तंत्र को समझना और अध्ययन करना संरक्षण के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर प्रबंधन करना और निवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में गिरावट जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करना। पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जटिल संबंधों को पहचानकर हम उनके महत्व की बेहतर सराहना कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा और बहाली की दिशा में काम कर सकते हैं। पारिस्थितिकी प्रणालियों को उनके संरक्षण और कामकाज के लिए कई महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। यहाँ पारिस्थितिक तंत्र की कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं। जैव विविधता संरक्षण। पारिस्थितिक तंत्र को जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके भीतर पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता भी शामिल है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और लचीलापन के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न प्रजातियां पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अद्वितीय भूमिका निभाती हैं। पर्यावास संरक्षण। पारिस्थितिक तंत्र को अपने आवासों के संरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें जंगलों, आर्द्र भूमि, घास के मैदान और समुद्री वातावरण सहित प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा शामिल है,
जो विभिन्न प्रजातियों के लिए आवश्यक संसाधन और आश्रय प्रदान करते हैं। पोषक तत्व साइकिलिंग और मृदा स्वास्थ्य। पारिस्थितिक तंत्र पोषक तत्वों की साइकिलिंग और मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं। पोषक तत्वों को पारिस्थितिक तंत्र के भीतर कुशलता से पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए और पौधों की वृद्धि का समर्थन करने और पूरे खाद्य वेब को बनाए रखने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखा जाना चाहिए। जलवायु विनियमन। पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु पैटर्न को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। वेटलैंड्स कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और पानी के चक्र को विनियमित करने में मदद करते हैं। जलवायु नियमन के लिए बरकरार पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण आवश्यक है। जल प्रबंधन। पारिस्थितिकी तंत्र जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में शामिल हैं, जिसमें जल शोधन, भूजल पुनर्भरण और जल प्रवाह का विनियमन शामिल है। आर्द्र भूमि, नदियां और जंगल स्वच्छ जल स्रोतों को बनाए रखने और बाढ़ या सूखे को रोकने में मदद करते हैं। परागण और बीज फैलाव। पारिस्थितिक तंत्र फूलों के पौधों के प्रजनन के लिए मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों जैसे परागणकों पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त पशु पौधों की प्रजातियों के उत्थान और विविधता में सहायता करते हुए बीज फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक कीट नियंत्रण। पारिस्थितिकी तंत्र शिकारी शिकार संबंधों को बनाए रखकर प्राकृतिक कीट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करते हैं। शिकारी प्रजातियां जड़ी बूटियों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जिससे उन्हें पौधों के समुदायों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। सांस्कृतिक और मनोरंजन मूल्य। पारिस्थितिक तंत्र बाहरी गतिविधियों, विश्राम और प्रेरणा के लिए स्थान प्रदान करके सांस्कृतिक और मनोरंजक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वे मानव कल्याण में योगदान करते हैं और सौंदर्य और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। सतत संसाधन प्रबंधन। पारिस्थितिक तंत्र को अति दोहन या गिरावट से बचने के लिए संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसमें जिम्मेदार मछली पकड़ने की प्रथाएं, स्थायी वानिकी और भूमि, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है। सहयोगात्मक संरक्षण। पारिस्थितिक तंत्र के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए सरकारों, संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। हितधारकों को शामिल करने और संरक्षण साझेदारी को बढ़ावा देने से पारिस्थितिकी प्रणालियों का बेहतर संरक्षण और प्रबंधन हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र की जरूरतों को पहचानने और संबोधित करके हम उनके संरक्षण, बहाली और स्थायी उपयोग की दिशा में काम कर सकते हैं। यह उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बनाए रखने में मदद करता है, जैव विविधता का समर्थन करता है और प्रकृति और मानव समाज दोनों की भलाई सुनिश्चित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र कई कारणों से मानव के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रावधान। पारिस्थितिक तंत्र आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है जो मानव जीवन को बनाए रखते हैं। वे मानव अस्तित्व, आर्थिक विकास और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक भोजन, पानी, लकड़ी, फाइबर, औषधीय पौधे और अन्य कच्चे माल प्रदान करते हैं। जलवायु विनियमन। पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से वन और महासागर, जलवायु पैटर्न को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एक ग्रीन हाउस गैस, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन जारी करते हैं। बरकरार पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित करने से जलवायु परिवर्तन को कम करने और स्थिर जलवायु परिस्थितियों को बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वच्छ वायु और जल। पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि वन और आर्द्र भूमि प्राकृतिक फिल्टर और प्यूरिफायर के रूप में कार्य करते हैं। पेड़ प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं, जबकि आर्द्र भूमि और दलदल फिल्टर और पानी को साफ करते हैं, इसकी गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इन पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने से मानव उपभोग के लिए स्वच्छ वायु और जल संसाधन बनाए रखने में मदद मिलती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।
मृदा प्रजनन क्षमता और पोषक तत्व साइकिल चलाना। पारिस्थितिक तंत्र मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की साइक्लिंग प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं। पौधों के मलबे और कार्बनिक पदार्थ विघटित होते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को समृद्ध करते हैं। स्वस्थ मिट्टी कृषि उत्पादकता का समर्थन करती है, खाद्य सुरक्षा और स्थायी कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करती है। परागण और कृषि। पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से परागणकर्ता जैसे कि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और पक्षी फूलों के पौधों को परागित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया कृषि उत्पादन और खाद्य विविधता का समर्थन करते हुए फल, सब्जियों, नट्स और बीजों के प्रजनन के लिए आवश्यक है। बाढ़ और कटाव नियंत्रण। पारिस्थितिकी तंत्र जैसे आर्द्र भूमि, वन और घास के मैदान बाढ़ को नियंत्रित करने और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। वे पानी के प्रवाह को अवशोषित और धीमा करके बाढ़ के जोखिम को कम करने और उपजाऊ टॉपोसल के नुकसान को रोकने के लिए प्राकृतिक बफर्स के रूप में कार्य करते हैं। Thank you for watching. For more such content, subscribe to our channel and let us know in comments which topic you want to learn about.